नमस्कार, आप देख रहे हैं गरुड़ न्यूज। मैं हूं सान्या गंभीर। आज की खबरों की शुरुआत करते हैं सुर्खियों से। बार एसोसिएशन में होने वाले चुनावों की लिस्ट जारी। इंसानियत हुई शर्मसार, फिर से मासूम के साथ की मारपीट। चंद्रभागा से अवैध झोपड़ियों को तीसरी बार हटाया गया। ऋषिकेश का शिवनंदा चैरिटेबल हॉस्पिटल ने उपलब्ध करवाई फ्री सेवाएं। विदेशी मेहमानों के लिए ऋषिकेश बना योग और अध्यात्म का केंद्र। भारतीय विद्या भवन के छात्रों ने किया रचनात्मक कामों का आगाज। फिल्म पागलपंती ने कमाए 23 करोड़, लोगों से मिली सराहना। ऋषिकेश का न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस। ऋषिकेश उत्तराखंड के बार एसोसिएशन के चुनाव जल्द ही होंगे। बताया जा रहा है कि फरवरी अंत में यह चुनाव लड़े जा सकते हैं। कुल 11 पदों के लिए उम्मीदवार यह चुनाव लड़ेंगे। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। ऋषिकेश के नटराज चौक के समीप स्थित बार एसोसिएशन में होने वाले चुनावों की लिस्ट जारी हो चुकी है। इस एसोसिएशन के चुनाव कुछ महीनों बाद होंगे। इस एसोसिएशन के चुनावों में तकरीबन 257 वकीलों के नाम सामने आए हैं। इस चुनाव में कुछ बड़े दिग्गज व्यक्तियों के नाम भी शामिल हैं। यहाँ पे हम बार एसोसिएशन ऋषिकेश में खड़े हैं इस समय, जो कुछ टाइम बाद हमारे बार एसोसिएशन ऑफ ऋषिकेश के इलेक्शन होने वाले हैं, जिसमें लगभग 300 वकील हैं। और ये इलेक्शन में भी हो भी सकते हैं, क्योंकि नए जो वकील आ रहे हैं उनका एक बार काउंसिल का अलग से टेस्ट होता है। अगर वो क्लियर हो जाता है तो हमारे इलेक्शन हो जाएंगे, नए बाद में हो सकते हैं। और बाकी रिसेंटली तो हमारे जो देख रहे हैं आप चालान वालान, इसके रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। करीब 10 गुना तक बढ़ चुके हैं हमारे रेट इस समय। और इससे हमें अधिवक्ताओं को जो गाड़ी चला रहे हैं उनको भी काफ़ी परेशानी हो रही है। ये आपके न्यायालय में सबसे ज़्यादा केस किस टाइप के आते हैं? ऋषिकेश में मेनली क्राइम तो ज़्यादा नहीं है। ऋषिकेश बहुत ही पीसफुल जगह है। यहाँ पे लड़ाई वड़ाई ज़्यादा नहीं होती। यहाँ पे बेसिकली ड्राई एरिया है, तो दारू के मुकदमे ज़्यादा हैं, जो इलीगल दारू बेची जाती है। क्योंकि यहाँ पे ना तो ठेका है ऋषिकेश के अंदर, या तो रानी पोखरी है या राय वाला है, तो इलीगल दारू का ही है। बाकी पीसफुल कंट्री है, यहाँ पे पीसफुल शहर है हमारा, तो क्राइम व्राइम ज़्यादा नहीं है हमारे पास। या तो चेक बाउंस के हैं थोड़े से, और या तो दारू के हैं, या फिर एक्सीडेंट के हैं। रिसेंटली यहाँ पे कुछ दिन पहले की जो करंट ये बड़ा मुकदमा तो खैर एक ही हुआ था, जिसमें यहाँ पे एक गोली भी चली थी, लूट हुई थी। इसमें करीब 2 करोड़ का सोना था, जिसमें उसमें अभी कुछ दिन पहले रिसेंटली सजा हुई है। 2 जनों को आजीवन कारावास हुआ। सबसे बड़ी न्यूज़ तो यही थी। बाकी तो छोटे मुकदमे चलते रहते सर यहाँ पे। तो जैसा कि आपने देखा, बार एसोसिएशन ऋषिकेश की लिस्ट आ चुकी है। इसमें कुल 297 वकीलों का चयन किया गया है। मैं विजय, कैमरामैन सौरभ के साथ, गरुड़ न्यूज़। कभी कभी इंसान ऐसी घिनौनी हरकत करता है जिसके बाद उसे इंसान कहने में भी शर्म आती है। जी हाँ, ऐसी ही घटना हुई है ऋषिकेश में, जहां 4-5 स्मैकियों ने मिलकर एक मासूम दूध बेचने वाले को मारा और उसके सारे पैसे भी चोरी कर लिए। उसके पास लगभग 4000 रुपए थे। और इस घटना के बाद ऋषिकेश में आक्रोश सा छा गया है। तो पेश है हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। ऋषिकेश के एसपीएस अस्पताल से एक लूटपाट का मामला सामने आया है, जहां पर एक व्यक्ति से लूटपाट की गई है। लूटपाट के दौरान व्यक्ति से मारपीट भी की गई है। पीड़ित व्यक्ति ब्रेड और दूध का व्यापार करता है और व्यापार करके अपने घर की ओर जा रहा था। तभी 17 से 18 स्मैकियों ने उससे लूटपाट की। जब पीड़ित ने अपना बचाव किया तो उसे बेल्टों से मारा गया। मैं खड़ी हूँ ऋषिकेश के एसपीएस अस्पताल में, जहाँ पे अभी एक लूटपाट का केस आया है। एक व्यक्ति को बहुत बुरी तरीके से मारा गया। तो चलिए जानते हैं कि उनके साथ ये कैसे हुआ। आपका नाम? आनंद राय। ये चोट आपको कैसे लगी? मैडम, मैं सुबह दूध और ब्रेड बेचता हूँ, शाम को कलेक्शन पे जा रहा था। कुछ लड़के हैं स्मैक की, जो अपने पैसों अपने स्मैक पूरा करने के लिए लूटपाट करते हैं। किसी का मोबाइल लूट लेते, किसी के पैसे लूट लेते। कोई अकेला दिखना चाहिए। तो किसी ने आपकी हेल्प नहीं की? नहीं। आप क्या था आपके पास? मेरे पास, मैं कलेक्शन कर रहा था, मेरे पास पेमेंट थी 17-18 हज़ार रुपये पेमेंट थी। और वो लूट ली और उन्होंने मेरा बैग और पैसे लेके भाग गए। पेशेंट की कंडीशन तो अभी स्टेबल है एंड मोस्ट प्रॉबेबली इनके साथ हाथापाई हुई है। इस वजह से उनको अभी ब्रूजेस आ रखे हैं पूरे बॉडी में, बट ऐसा कोई सीरियस कंडीशन नहीं है। ही इज़ आउट ऑफ डेंजर, देयर इज़ नो सच, मतलब कोई सीरियस कंडीशन नहीं है अभी। तो देखा आपने, डॉक्टर्स का कहना है कि पेशेंट की हालत अब स्टेबल बनी हुई है और यहाँ पे लूटपाट के केसेस हर दूसरे दिन देखने को मिलते हैं। हम हैं कैमरामैन विजय के साथ, गरुड़ न्यूज़। एक बार फिर चली जेसीबी चंद्रभागा की झोपड़ियों पर। यह झोपड़ियां नदी के किनारे अवैध रूप से स्थित हैं।
इन्हें हटाने के दौरान एक झोपड़ी से भारी मात्रा में मछलियां भी पाई गई हैं। प्रशासनिक टीम ने इन मछलियों को जब्त कर उन 2 मछली बेचने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की है। तो आइए देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट। ऋषिकेश के चंद्रभागा में तोड़ी गई अवैध झोपड़ियां। राज्य सरकार इस अवैध निर्माण को हटाने का नियंत्रण प्रयास कर रही है। प्रशासन अधिकारी का कहना है कि यहाँ पर लोगों ने अवैध कब्जा किया हुआ है। इन्हें यहाँ से दूसरी या तीसरी बार हटाया जा रहा है और इनके रहने का कहीं और प्रबंध किया जाता है, परंतु ये वहाँ नहीं रहते और वापस अवैध निर्माण करते हैं। झोपड़ियों में रहने वालों का कहना यह है कि उनके रहने की कोई व्यवस्था नहीं की जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं खड़ी हूँ ऋषिकेश के चंद्रभागा में और यहाँ तोड़ी जा रही हैं झोपड़ियाँ। तो जानने वाली बात ये है कि ये झोपड़ियाँ क्यों तोड़ी जा रही हैं, कौन तोड़ रहा है, और अगर झोपड़ियाँ तोड़ी जाएंगी और जो इनके अंदर रहता है, क्या उनके रहने की नई व्यवस्था की जाएगी या नहीं। तो चलिए जानते हैं हमारे प्रशासन के अधिकारी से कि ये झोपड़ियाँ क्यों तोड़ी जा रही हैं। ये जो चंद्रभागा नदी हमारा एनजीटी के आदेश हैं कि नदी तट से जो झोपड़ियाँ डाली हैं या इंक्रोचमेंट है तो उनको हटाया जाएगा। तो प्रथम चरण में हम जो है एकदम जो नदी में बसे हुए हैं उनको हटाया जा रहा। तो सर, जो यहाँ पे रहते हैं वो आपके लिए दिक्कत नहीं कर रहे हैं कि क्यों तोड़ रहे हो? नहीं, वो कह रहे हैं उनको ये पहली बार नहीं हटा रहे हैं, इनको दूसरी या तीसरी बार हटवा रहे हैं। पहले भी इनको हटाया जा चुका है मौके की। कल भी हमने डुगडुगी पिटवाई थी, आज सुबह भी डुगडुगी पिटवाई है। ये लोग यहाँ पे अवैध रूप से रह रहे हैं। इनको कह दिया गया है कि ये यहाँ पे न रहें क्योंकि ये नदी तट है, नदी तट बस्ती प्रतिबंधित है और एनजीटी के आदेश है। तो इन लोगों को हमने ये जो पिछले बार अभियान चला था तो कुछ लोगों में इनकी व्यवस्था भी हम लोगों ने की थी, लेकिन ये लोग वहाँ नहीं आ रहे। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि ये लोग दाएँ बाएँ कहीं रहते हैं, व्यवसाय करने के लिए यहाँ रह रहे हैं। उदय दास है मेरे पिताजी, यहाँ 5 साल हो गए गुजर गया। पापा जी हमारा इन्हीं झोपड़ियों में रहते हो आप? यहीं रहते। तो ये तोड़ी जा रही हैं, तो आपके रहने की व्यवस्था की गई है? नहीं की। प्रशासन का कहना है कि आपके लिए व्यवस्था की जाती है बट आप वहाँ जाते नहीं हो। तो कितना बार गए, सुनता ही नहीं कोई, क्या करे। तो जीत जाता था वो इन सर को घुंगरा बनाता पागल बना रखा सबको। तो देखा आपने, प्रशासन का कहना है कि ये झोपड़ियाँ अवैध रूप से बनी हुई हैं, इन्हें दूसरी या तीसरी बार तोड़ा जा रहा है और जो यहाँ पे लोग रहते हैं उनके रहने की व्यवस्था भी की जाती है। लेकिन इसी के विपरीत स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ पे लोगों को कोई भी रहने की व्यवस्था नहीं की जाती है। तो जानने वाली बात यह है कि इसमें कितनी सच्चाई है। मैं महक भाटिया, कैमरामैन सौरभ के साथ, गरुड़ न्यूज़। हम पश्चिमी सभ्यता को फॉलो करते हुए दिखाई देते हैं, उनकी तरफ हमारा एक झुकाव होता है। वहीं अगर हम विदेशी मेहमानों की बात करें तो उनका झुकाव जो है वो ऋषिकेश की तरफ बढ़ता जा रहा है। उनका कहना यह है कि वह ऋषिकेश को शांति का प्रतीक मानते हैं और वे यहाँ पर योगा सीखने आते हैं, योगा की शिक्षा लेने आते हैं। साथ ही साथ वह हमारे कल्चर, हमारी संस्कृति को अपना भी रहे हैं। उनके हिसाब से भारत की सबसे अच्छी चीज यहाँ की विभिन्नताएं, संस्कृति और आध्यात्मिकता है। उन्हें ऋषिकेश के योगा केंद्र में योगा करना बहुत पसंद है और उनके हिसाब से योगा उनके मन के अंदर शांति व सहजता लाता है, जिसके लिए वह ऋषिकेश में योगा की शिक्षा लेते हैं। Okay, so we are here with Miss Katrina. So Miss Katrina, tell me about the Rishikesh. What's your experience here? I really love it here. I love the energies, the spirituality. Everything is about healing and grow, and I love it more than my home. So where are you from? Which country? I'm from Germany, near Frankfurt. So what are you doing here? So I'm here for a yoga teacher training for Kundalini yoga. And I also want to explore whole India. So the next step is Himalayas and searching for my own crystals. Okay. Yes. तो जैसा कि आप सब लोगों ने देखा, ये थी यहाँ के विदेशियों की राय ऋषिकेश के बारे में। तो मैं सौरभ, कैमरामैन गौरव के साथ विदा लेता हूँ गरुड़ न्यूज़। अब रुख करते हैं कैंपस न्यूज़ की तरफ। भारतीय विद्या भवन के छात्रों को ऋषिकेश आए हुए लगभग 5 दिन हो चुके हैं। उनमें वही जोश अभी भी भरा हुआ है जो पहले दिन था। उनके लिए इतने बड़े कार्यक्रम का आयोजन पहली बार किया गया है जिनमें उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज भी प्रदान की गई। भारतीय विद्या भवन हर साल अपने छात्रों को प्रैक्टिकल नॉलेज प्रदान करने के लिए स्टडी टूर का आयोजन करता है, क्योंकि वे मानते हैं लर्निंग इज़ फन। इस साल भी लगभग 100 छात्र दिल्ली से यहाँ 8 दिन के लिए आए थे और हर दिन कुछ न कुछ कार्य करते थे।
ऐसा देखा गया है कि बच्चों में खूब उत्साह भरा हुआ है, जबकि आज आखिरी दिन है, क्योंकि कहते हैं ना, मज़े के साथ किया गया कार्य अच्छा ही नहीं बल्कि नॉलेजेबल भी होता है। नमस्कार, मेरा नाम है लक्ष्य वडेरा और आज हम खड़े हैं भारत भूमि गेस्ट हाउस में। तो आज हमारे साथ हैं मिस्टर मनीष जोशी। मिस्टर मनीष जोशी हैं आज हमारे साथ। तो आज हम मनीष जोशी से बात करेंगे। आज मनीष जोशी जी की कैंटीन थी। तो सर, आपके ग्रुप का नाम कारवान? यस सर। तो आज कारवान ग्रुप की कैंटीन थी और कैंटीन में इनका थीम अब यही बताएंगे कि इन्होंने थीम क्या रखा और क्या सोच के आपने रखा। हमारी थीम वृंदावन थी। ये थीम हमने इसलिए रखी क्योंकि हम पहाड़ों में आए थे, तो थोड़ा स्पिरिचुअल टाइप इस टाइप की, इसलिए हमने वृंदावन सोचा। तो आप देख सकते हैं अंदर कृष्णा और राधा और गाने उस तरीके के चल रहे हैं। तो लाइटिंग्स एंड ऑल काफ़ी फील आई रही होगी आई थिंक आपको। तो काफ़ी दिक्कतें वगैरह, कोई दिक्कत वगैरह, कोई प्रॉब्लम वगैरह आपको आई? सोचा था कि क्या कहते हैं डिश के लिए पेड़े वगैरह सोचा था, बट थोड़ी प्रॉब्लम की वजह से फिर दूध जलेबी सोचा। उसके बाद थोड़ा फिर उसमें भी दिक्कत थी। फिर मेन्यू पता किया तो आज रबड़ी थी, रबड़ी नहीं आई थिंक कुछ और था। उसके बाद उन्होंने बोला कि आज गाजर का हलवा बनेगा, तो हम खुश थे कहीं ना कहीं कि कुछ मैच कर रहा है थीम के साथ। अपना कुछ एक्सपीरियंस या फिर आप कुछ बताना चाहें तो? काफ़ी मज़ा आया। आज दिन भर हम रेडियो पे थे, उसके बाद मैं स्टिचिंग में था, फिर अभी यहाँ पर आके सर्व एंड ऑल, सो इट वाज गुड एक्सपीरियंस। तो टीम दिलदार से हमारे साथ है सुषमा जी, जो हैं कोऑर्डिनेटर। तो आइए उनसे बात करते हैं। तो सुषमा जी कैसी हैं आप, पहले बताइए। मैं बढ़िया, एकदम बिल्कुल लक्ष्य। तो मुझे पता लगा कि कल्चरल में इन्हें बेस्ट क्या मिला, बताइए। फीमेल परफॉर्मर। बेस्ट फीमेल परफॉर्मर का इनको अवार्ड मिला है। तो मैम पहले तो आप ये बताइए कि आपका थीम क्या था? जो हमारा थीम था वो था कल्चरल डाइवर्सिटी इन इंडिया। तो आपने क्या सोच के रखा आपने? कुछ मोटिव हो इसके पीछे? एक्चुअली हर टीम को एक दिन परफॉर्म करना होता है, कल्चरल नाइट, कल्चरल परफॉर्मर, और अगर उसमें कल्चरल मिसिंग होगा तो वो कल्चरल नाइट या कल्चरल परफॉर्मेंस नहीं होगा। तो इसलिए कल्चर को ध्यान रखते हैं हमने ये कल्चरल डाइवर्सिटी थीम रखा, जिसमें हम अलग अलग स्टेट के कल्चर्स को दिखाएंगे। तो आपको इसमें क्या सीखने को मिला? क्या कुछ लर्निंग वगैरह, कुछ लर्निंग भी हुई होगी, कुछ सीखने को ही मिला होगा, तो बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, जैसे मैं तो RTVJ की छात्रा हूँ, तो इस हिसाब से स्क्रिप्ट में काफ़ी सारी चीज़ें तुरंत ऐड ऑन करनी होती हैं। तो मैंने और मेरे जो को होस्ट थे TVP के गौरव कुमार मीना, हम दोनों ने स्टेज को बखूबी संभाला। और भी काफ़ी सारी एक्सपीरियंसेस थे, मतलब बाकी लोगों ने भी जो परफॉर्मेंस दिए उनसे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला कि अच्छा ये ऐसे कर रहे हैं, हमें भी ऐसे ऐसे करना है। अब बारी है बॉलीवुड न्यूज की। बॉलीवुड मूवीज ऋषिकेश में भी बखूबी सराही जा रही हैं। पागलपंती मूवी ने अब तक 23 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। इसको ऋषिकेश में लगे हुए लगभग 5 दिन हो चुके हैं और यह कॉमेडी मूवी लोगों को पसंद भी आ रही है। तो आइए जानते हैं लोगों का क्या कहना है। बॉलीवुड मूवीज ने ऋषिकेश में भी अपना जादू चलाया हुआ है। फिल्म पागलपंती को आज 5वां दिन हो गया है और अब तक यह फिल्म 23 करोड़ से भी ज़्यादा की कमाई कर चुकी है। दर्शकों को यह फिल्म बहुत पसंद आई है क्योंकि इसमें इंटरटेनमेंट ही इंटरटेनमेंट है और साथ ही साथ यह मूवी घर वालों के साथ भी देखी जा सकती है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इस वक्त हम खड़े हैं रामा पैलेस थिएटर में और यहाँ पर लगी हुई है पागलपंती मूवी। तो हम यहाँ पर कुछ लोगों से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनको ये मूवी किस हद तक पसंद आई है। तो आइए मिलते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम विकेश शाह है। और सर, मेरा सवाल ये है आपसे कि आप ये बता दीजिए कि आपको ये पागलपंती मूवी आपको कैसी लगी है? मूवी बेस्ट है, उसमें बहुत सारी कॉमेडी है और हंसी मजाक भी है, फैमिली लाइक पूरी मूवी है और इन्जॉय बिल्कुल होती है उसमें। अच्छा, तो आपको ये बता दीजिए आपको इस मूवी में सबसे अच्छा किरदार किसका लगा जो आपको पसंद आया हो? सबसे बेस्ट है अनिल कपूर और इसके बाद आता है जोना ब्राइन का सबसे बेस्ट रोल है और अच्छी कॉमेडी करते हैं ये दोनों। बहुत बेस्ट कॉमेडी है, बहुत बढ़िया मूवी है, ऐसी कोई नहीं है, फैमिली लाइक मूवी है। अच्छा, तो सर आपका ये कहना है कि ये फैमिली लाइक मूवी है, इसमें फैमिली पूरी आके देख सकती है और एंजॉय कर सकती है? हाँ जी, पूरी फैमिली एंजॉय कर सकती है, बट एंजॉय बच्चे फैमिली सारी चीज़ें एंजॉय कर सकते हैं जी। बहुत बेस्ट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, वेलकम। तो जैसा कि आपने देखा कि लोगों को ये मूवी किस हद तक पसंद आई है और लोगों के रिव्यू तो आपने देख ही लिए हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप भी अपने फैमिली के साथ जाके ये मूवी देखिए। मैं विजय, कैमरामैन सौरभ के साथ, गरुड़ न्यूज़। चलिए अब बात करते हैं वेदर रिपोर्ट की। ऋषिकेश में फिर से ठंड ने मचाया अपना कहर है। आज का न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस है। ऐसा देखा जा रहा है कि रात में 11 डिग्री सेल्सियस तक तापमान गिर सकता है।
तो चलिए देखते हैं आज की स्पेशल रिपोर्ट। हर साल की तरह इस साल भी ऋषिकेश उत्तराखंड में भारी ठंड पड़ रही है। तेज़ हवाएं चलना शुरू हो गई हैं और हवा में बहुत नमी भी महसूस की जा रही है। मौसम विभाग का कहना है यहाँ पर तेज़ बारिश होने की संभावना है, जो ठंड को बढ़ावा दे सकती हैं और गंगा के बहाव को बढ़ा सकती हैं। साथ ही साथ तापमान में गिरावट भी ला सकती हैं, जो कि लोगों के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। नमस्कार, मैं आकाश और आप देख रहे हैं गरुड़ न्यूज़। आज हम आ पहुँचे हैं ऋषिकेश लक्ष्मण झूला पर। आज का मौसम काफ़ी अच्छा है। पिछले 2 दिन से ऋषिकेश का जो मौसम है काफ़ी अच्छा देखा जा रहा है। सुबह हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी रिकॉर्ड की गई है और जो आज का टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है वो है 23 डिग्री सेल्सियस और ठंडी ठंडी हवाएं काफ़ी अच्छी चल रही हैं यहाँ पर। और चलिए जानते हैं अपने सैलानियों से कि वो क्या सोचते हैं इसके बारे में। नमस्कार अंकल। नमस्कार। ये आप कहाँ से आए हैं? जी मैं बम्बई से आया हूँ। बम्बई से। आपका नाम सर? मेरा नाम उमेश शाह है। तो मौसम आपको यहाँ का पसंद आया? काफ़ी मौसम काफ़ी बढ़िया है। इतनी ज़्यादा हम लोग मसूरी जाके आए, वहाँ पे जो ठंड थी इतनी काफ़ी ठंड यहाँ पे नहीं है, लेकिन खुशनुमा है, रहने लायक, मौज अच्छा, एकदम अच्छा लग रहा है। ओके, तो मसूरी में ज़्यादा ठंड है यहाँ के वक्त? तो काफ़ी ठंड है, वो काफ़ी ऊपर है ना, इसीलिए वो तो 2000 मीटर ऊपर है, करीब 6000 फीट के करीब। और ये बहुत बढ़िया ही है, गंगा किनारा बहुत बढ़िया है। जैसा कि आपने देखा कि ऋषिकेश के बारे में जो सैलानी आए हुए हैं क्या सोचते हैं, आगे की खबर देखने के लिए देखते रहिए गरुड़ न्यूज़। कैमरा पर्सन पायल के साथ मैं आकाश। इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए गरुड़ न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।